नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राष्ट्रवाद न्यूज में। दर्शकों, आज हमारे साथ उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। शैलेश जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश की जनता से अपील किया है, 7 अपील किया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश में जब कोई भी संकट आता है तो ऐसे संकट के वक्त देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपील करते हैं जनता से। और हम सभी देशवासी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही थी और अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, अब ये युद्ध के कारण बहुत सारा नुकसान हुआ है। हमारे देश को भी जो क्रूड ऑयल और अन्य चीजें आती थी उन पे भी कुछ हद तक पाबंदी लगी है। आने वाले समय में इस युद्ध की क्या परिस्थिति होगी और हमें भी किसी भी परिस्थिति से हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस स्थिति के नाते आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की सब तमाम जनता से ये अपील किया है कि हमें जो ऊर्जा की स्रोत है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, इनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सरकारी लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने भी इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होना चाहिए। सोना हम 1 साल तक ना खरीदें, हम ज़्यादा खर्चा ना करें और हर तरह की, हर प्रकार से हम बचत करें ताकि किसी भी स्थिति का सामना करते हुए हम हमेशा तैयार रहें। और ये जो परिस्थिति इस वक्त हुई है और आप ये देख रहे हैं कि अभी भी देश के अंदर जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, तमाम दुनिया के देशों के मुकाबले हिंदुस्तान में काफ़ी कम है। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था, अर्थनीति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सुदृढ़ है, आज कहीं कहीं 50 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ गया है पिछले 1-2 महीनों में, लेकिन हमारे देश में मात्र अभी 3 रुपये बढ़ा है और इस पर पूरा कंट्रोल किया गया है। और देखिए, ये डराने का विषय नहीं है, लेकिन हमें हर स्थिति से तैयार रहना चाहिए। स्थिति खराब ना हो, लोगों को तकलीफ ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए ये एक प्रकार का प्रिकॉशन में कहूँगा, एक उपाय में कहूँगा, और जिसके लिए मैं ये देख रहा हूँ देश की तमाम जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है और देश के साथ है, क्योंकि हर स्थिति परिस्थिति में हमारे देश की मिट्टी में वो ताकत है, वो जज्बा है, वो सोच है कि हम सभी 145 करोड़ भारतीय हिंदुस्तानी एक है, देश के साथ है, मोदी जी के साथ है। शैलेश जी, मध्य प्रदेश में हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला आया है। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले में जो गौशाला है उस पे हिंदुओं के पक्ष में निर्णय लिया है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय की इस निर्णय का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पूरे देशवासियों ने स्वागत किया, क्योंकि अयोध्या जी के बाद ये पहली बार किसी दूसरे मंदिर, जो प्राचीनतम मंदिर है देश में, वो हिंदू समाज को कोर्ट के द्वारा मिला, जहां पर उसकी पूजा पाठ हो सके। और ये जग जाहिर बात थी कि जो भोजशाला है, राजा भोज जो परमार वंश के एक बहुत बड़े महाराजा थे, यहाँ पर वाग देवी यानी मां सरस्वती के मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया था और बड़ा ही गौरवशाली वो मंदिर था। और मंदिर के साथ साथ वो एक विद्या का केंद्र था, जिस प्रकार से नालंदा, तक्षशिला, उसी प्रकार से वो एक विद्या का केंद्र था। बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी वहाँ पे, देश विदेश के जो
विद्यार्थी थे वो विद्या अध्ययन करने के लिए वहां आते थे। गुरुकुल परंपरा से वहां पर अध्ययन किया जाता था। साहित्य अविद्या की देवी माँ सरस्वती का वहां पर मंदिर और यज्ञशाला थी, भोजशाला जिसे कहा गया। अब इतनी प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर, यज्ञशाला, विद्या अध्ययन केंद्र, गुरुकुल को बाद में विदेशी आक्रांता ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वहां पर डिस्प्यूट हुए। अंग्रेजों के समय में ये विषय गया तो अब अंग्रेजों की नीति हमेशा से फूट डालो राज करने की रही है। मां सरस्वती वाग्देवी की मूर्ति को उस वक्त अंग्रेज लंदन में ले गए, आज भी वो म्यूजियम में है। अब माननीय उच्च न्यायालय ने ये अपने जजमेंट में ये भी कहा है कि जो वाग्देवी जी की मूर्ति थी, देश की सरकार उसे लंदन से वापस लाने का पूरा प्रयत्न करे और मां देवी की मूर्ति को भी वहां प्रतिष्ठापित करे। अगले ही दिन वहां पर देखा आपने किस प्रकार से पूजा अर्चना सब शुरू हो गई। और जो डिस्प्यूट था पहले, उसमें आजादी के बाद जिस प्रकार की राजनीति इस देश में हुई, लगातार कांग्रेस के शासनकाल तक किसी न किसी प्रकार से इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण करने का कार्य हुआ, हिंदुओं को हित को दबाने का कार्य हुआ और इसी वजह से वहां पे नमाज की शुरुआत करा दी। फिर पहले से पूजा पाठ तो होता ही था, लेकिन हमेशा के पूजा पाठ पे वहां नहीं होता था क्योंकि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्वाधान में वो मंदिर था। लेकिन जुम्मे की नमाज और मंगलवार की पूजा पाठ ऐसा 2 दिन वहां होता था। देश का एकमात्र वो स्थान था जहां पर नमाज भी अदा किया जाता था और पूजा पाठ भी होता था। लेकिन इस्लाम के मुताबिक कोई भी जगह जो डिस्प्यूटेड होती है वो मस्जिद नहीं कहलाती, और जब वो मस्जिद नहीं है तो वहां नमाज कैसे हो रहा था? वो नमाज नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो तो हिंदुओं का वाग्देवी मां सरस्वती, मां शारदा का वो पूजा स्थल था, गुरुकुल था, वेद अध्ययन स्थल था। लेकिन फिर भी तुष्टीकरण की गई, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद जो भी तथ्य थे आज, और मैं तो ये नहीं समझ पाता हूं कि ऐसे विषय पे लोग कोर्ट में जाओ, वहां अरे भाई अपने आंखों से दिख रहा है कि किस प्रकार से वो मंदिर है, यज्ञशाला है, पूजा पाठ हो रहा है हजारों वर्ष से, लेकिन हर चीज में वहां पर राजनीति। लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला। आखिर में दुनिया के लाखों, दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था और सच्चाई की जीत हुई है। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। मैं विशेष तौर से जो एडवोकेट जैन हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस लड़ाई में बहुत अच्छी लड़ाई कोर्ट के अंदर लड़ी। जो लोग पिटिशनर थे इस लड़ाई को कोर्ट में लड़े, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। और मैं चाहूंगा देश के मुसलमानों से कि अभी भी जो डिस्प्यूटेड मुद्दे प्रमुख रूप से इस देश के अंदर हैं, जैसे मथुरा हुआ, ज्ञान व्यापी हुआ, देश का मुस्लिम समाज स्वयं से आगे आकर इनको हिंदू समाज को समर्पित करना चाहिए। और अगर जो मुख्य हिंदू स्थल है, हिंदू पूजा स्थल है, जो प्राचीनतम स्थल है, उनको अगर मुस्लिम समाज हिंदू समाज को समर्पित करता है तो इस देश में ये भी एक प्रकार से देश के सद्भावना के लिए, देश की एकता के लिए एक बहुत अच्छा विचार और पैगाम जाएगा। मैं तो ये इस मौके पर यही आह्वान करूंगा और समस्त देशवासियों को माँ वाग्देवी के इस मंदिर की प्राप्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब वहाँ पर भव्यतम मंदिर का और अध्ययनशाला का निर्माण हो, देश के, दुनिया के सारे लोग जाकर माँ सरस्वती का आशीर्वाद लें, यही मैं प्रार्थना करते हुए एक बार फिर से देशवासियों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। दास्तान अपराध के
खुलासे साइबर क्राइम की, घटनाएं आतंकवाद की, दिखाएंगे घोटालों का कच्चा चिट्ठा, खोलेंगे भ्रष्टाचार के राज। बने रहिए राष्ट्रवाद के साथ। द स्कैंडल।